नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज फिर गुजरात का एक एलडीसी का पेपर आउट हुआ है। वर्तमान सरकार ने या अन्य सरकारों में भी इस दौर में सबसे ज्यादा परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक सोची समझी स्कीम भी है ताकि सरकारी नौकरियों की इन्हें भर्ती ना करना पड़े, क्योंकि उनकी जांच होगी, लंबा टाइम लगेगा। तो थक करके वो जो इस देश के एसेट्स बनने चाहिए थे वो लाइबिलिटी बन करके स्लेव या गुलाम की तरफ वो स्वीकार कर ले, और उस तरफ सरकारों की मंशा है। तो मैं इसका एक प्रमाण ये भी है कि कोरोना काल में जो भर्तियां नहीं निकली थी, खासतौर से मैं सेना के 2 लाख भर्तियां पेंडिंग थी, उनको भरने का दबाव था, उनमें कुछ का सिलेक्शन भी हो चुका था, उन सबको निरस्त करके एक नई योजना दे करके अफरा तफरी मचा दी। और उसमें जब लॉन्चिंग करी, उसको भर्तियां खोली, तो जो बच्चे और परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्होंने वहां एकदम 4 साल के लिए अपनों को सुरक्षित मान करके वर्तमान को चलाने के लिए उन भर्तियों में जाकर के शरीक हुए। उससे सरकार ने कहा कि विरोध करने वाले देश के साथ नहीं है, जो देश के साथ में भर्ती हो रहे हैं। तो इस तरह से भद्दा मजाक आप जान रहे होंगे। मैं यही कहता हूं कि व्यापारी दृष्टिकोण का व्यक्ति या समाज या व्यवस्था वो परिस्थितियां पैदा करते हैं और उन परिस्थितियों को कैश करने के लाभ के लिए अपने वो ऐसी अवस्था पैदा करते हैं। ये आपने इस समय देख लिया होगा। तो ये जो पेपर का आउट होने का इसका मतलब ये है कि जो हमारी सरकार कहती थी और मुखिया जी की चाल, हमारा चाल चरित्र और चलन अन्य से अच्छा रहेगा और है, और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ सबका विश्वास लेकर के चलेंगे, तो जो युवा इस देश की लाइबिलिटी बनता जा रहा है, वो एसेट्स बनने का मोदी जी ने ही वादा किया था कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है और इसकी तकनीकी शिक्षा दे करके स्किल्ड प्रोग्राम के थ्रू मैं देश दुनिया में अपने इस युवा शक्ति को एसेट्स के रूप में इस्तेमाल करूंगा। इससे भारत भी समृद्ध होगा और भारत के परिवार भी समृद्ध होंगे। लेकिन वो सारा प्रोग्राम धराशायी हो गया, हवाबाजी हो गया। तो मैं अब अपने इन लोगों से जो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान रख रहे हैं, मैं यही अपील करूंगा उन बच्चों से भी और माता पिता से भी कि वे अपने क्षेत्रीय परंपरा के जो काम है और जो विदेशों में जो डिमांड है उस तरह की शिक्षा अगर यहाँ मिल रही है तो उनमें प्रयास करें। सरकार से मांग करें कि आप स्किल इंडिया प्रोग्राम लाए थे उसको युद्ध स्तर पर लाइए। उस शिक्षा की जितनी हमारे देश में खपत है, विदेशों में खपत है, वो करोड़ में होगी। लेकिन हमारे यहाँ डिग्री सारी अगर लगाई जाए तो 10 करोड़ से ऊपर होंगी। तो हमें 10 करोड़ डिग्री देने के लिए अब कितने परिवारों का आप आर्थिक दोहन करती है सरकारें, इन खुद भी और करवाती लुटवाती है इन पूंजीपतियों पे जिन्होंने निजी क्षेत्र की शिक्षा चला रखी है। और इस दौर में तो शिक्षा कितनी महंगी हुई है आपको मालूम हो गया होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस बात से बाहर निकलें कि सरकारी नौकरी ये आउटसोर्स उस पर ले जाना चाह रहे हैं तो ये नहीं करेंगे। ये जो कहा था 10 लाख भर्ती, 2 करोड़ रोजगार, या अब इस 24 तक हम इतनी भर्ती कर देंगे, ये एक योजनाबद्ध तरीके से इसलिए है क्योंकि ये भी पार नहीं पा रहे हो और इनके तो मुंह में लड्डू फूट रहे हैं, ऐसे पेपर आउट हो रहे हैं। सिस्टम में जो कोचिंग सेंटर हैं, छोटी नौकरी के या बड़ी नौकरी के, तकनीकी शिक्षा के या उच्च तकनीकी शिक्षा के, उनमें जो कोचिंग लेकर के बच्चे शुरुआत में जो अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, वे विभागवार शासन प्रशासन में बैठे हैं, वे इन कोचिंग सेंटरों को वो जो सिलेबस है या योजना है जो पेपर आना है उसको वहां पर प्रैक्टिस करवाते हैं उन चुनिंदा बच्चों को। वे कोचिंग सेंटर के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें जो बात है, अगर आपको ऐसा करना है तो उस तिस्लिम को तोड़ने के लिए कड़ी सजा करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के भविष्य और इस देश के गुलाम बनाने या उन्हें निराशा में ले जाने का ये बहुत बड़ा पाप ये कोचिंग सेंटर ये व्यवस्था कर रही है। तो उस पर अगर सरकार वास्तव में उसके चाल चरित्र में कोई फर्क नहीं है तो इसमें कड़े कानून भी बनाए और लोगों को ये अपील भी करे कि भाई आप धीरे धीरे हम परंपरागत कार्यों में और देश विदेश में जिस चीज की डिमांड है उनके छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कराएं, सस्ती शिक्षा दे करके उनको अच्छी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए, जिससे कि वो बालिग होते ही अपने परिवार के
जिम्मेदार बने। तो ऐसी अवस्था आप अपने पास लाएं। और मैं देश के लोगों से भी अपील करूंगा, सरकार के दोहरेपन को देख लीजिए। इस सरकार से केवल एक ही लाभ हुआ कि मैं पॉजिटिव भी सोचता हूं। ये तो मैंने आपको विश्लेषण इसका बताया कि सरकार का परिवर्तन होना एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, उससे त्रस्त होकर के मुस्लिम अराजकता स्मृति में बिल्कुल नहीं, इसमें मना करूंगा। और क्योंकि ये विपक्ष, आज के विपक्षियों ने ऐसा ही किया था। और भ्रष्टाचार से जो इनकी फाइलें सरकार के पास हैं, वो इनकी एक कमजोरियां हैं। तो इनसे दो चीज वे मुस्लिम भाई भी सबक लें कि आपका बेवकूफ आपके मुखियाओं ने और जिनके साथ आपने समर्थन देकर अराजकता में का माहौल चलाया था, वो अब आपके साथ नहीं खड़े हैं और वे ना बोल रहे हैं। तो अब आप इस देश के वासी हैं, हमारी ही खून है। 95% इस्लामिक लोग यहाँ की आर्थिक और सामाजिक असमानता से इस्लाम को स्वीकार किया था, लेकिन वहां भी आप आर्थिक और सामाजिक असमानता जो कि तू है, केवल धार्मिक स्थलों में आपका आना जाना मात्र है, खान पान केवल मात्र है। लेकिन वो इस्लाम यहाँ अल्पसंख्यक ही आया था और अल्पसंख्यक ही रहा और आगे भी रहेगा। तो आप ये भ्रांति निकाल दें कि अन्य देशों में जैसे आपने मुस्लिम शासन कर चला दिया, देश बना दिया। इस देश में 300-500 साल तक भी ऐसा नहीं होना है। और अब तो और भी जागरूकता फैल गई है। तो और ये जो भ्रष्टाचार करके जिन्होंने पाप किया है नेताओं ने, उन्होंने, वे अब सरकार अगर बदलती है तो उसमें भी परिवर्तन होगा, वे भी अपने विचारधारा को बदलेंगे तो भ्रष्टाचार जरूर कम होगा। तो चुनौती दीजिए, विपक्ष मजबूत करिए, परिवर्तन भी करिए, तभी ये सरकार हो या वो सरकार हो, बदलती रहनी चाहिए, तभी सुधार होंगे। और अपने अधिकारों के लिए अपने बच्चों को एसेट्स बनाने का सरकार के ऊपर जिम्मेदारी लाइए, उसको ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था करने की मांग करिए, जाति और धर्म क्षेत्र में ना उलझ करके अपने आने वाले भविष्य, बच्चों के जो भविष्य हैं, जो हमारे देश के और अपने अपने परिवारों के एसेट्स हैं, शक्ति हैं, धन है, संपत्ति है, जो ताकत है, उसको मजबूत करने का आप पहल करिए। नमस्कार।